भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट अगर आपको कहें तो इस समय आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है जितने भी टीवी चैनल्स हैं, टीवी न्यूज चैनल हैं, सोशल मीडिया वेब पोर्टल्स हैं, जो न्यूज एजेंसीज हैं, या फिर एक इंडिविजुअल आईडी भी जो आप सोशल मीडिया पर क्रिएट करते हैं, सभी को यह एडवाइस किया गया है कि कोई भी व्यक्ति डिफेंस ऑपरेशन या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो भी ऑपरेशनल मूवमेंट्स होती हैं उसको लेकर लाइव करने से बचने को लेकर कहा गया है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशंस है वो बढ़ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि जितने भी टीवी न्यूज चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी वेब पोर्टल्स हैं जो न्यूज संचालित करते हैं, या फिर एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, उसके साथ साथ कोई इंडिविजुअल भी जो अपनी फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं, उन सभी को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि डिफेंस ऑपरेशन को लेकर, सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट को लेकर, या फिर किसी भी तरह राष्ट्र हित को लेकर कोई भी इस तरह की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा लाइव कवरेज नहीं करना है जिससे भारत के सुरक्षा बल का अहित हो। उसी को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, और उसको मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। इसमें इस एडवाइजरी में अतीत का भी जिक्र किया है कि आज से पहले, चाहे वो करगिल वॉर हो गया, 26/11 का आतंकी हमला होगा, या फिर कई बार जो भारत के जो आप सोचिए कि ताशकंद में जो क्षमा करिए कंधार विमान जो अपहरण हुआ था, उसमें भी कई बार जब हम लाइव कवरेज करते हैं तो आतंकवादियों को उससे मदद पहुंचती है। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि लाइव कवरेज करने से, खासकर जब डिफेंस ऑपरेशन होते हैं, या फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट होती है, उस सभी को लेकर लाइव कवरेज करने से बचने को कहा गया है। आपको ये भी बता दूं कि पास्ट में जो इंसिडेंट हैं, जैसे कि करगिल वार हो गया, मुंबई टेरर अटैक हो गया जिसे 26/11 से संबोधित किया जाता है, या फिर कांधार हाईजैकिंग हो गई, इन सभी में कई बार रिपोर्टर्स जाने अनजाने में ऐसी रिपोर्टिंग कर देते हैं लाइव के दौरान, जिससे सुरक्षा बल को भारी नुकसान या फिर देश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल जो है, उन सभी को ये राष्ट्र हित की या राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे एडवाइस की गई है कि वो लाइव कवरेज करने से बचें। फिलहाल जिस हिसाब से घटनाक्रम जो चल रहे हैं, आपको हमने सुबह भी अपडेट किया था कि यूएस जो सरकार है उसकी तरफ से जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गाबार्ड जी, उनकी तरफ से भी भारत सरकार को सपोर्ट जो थी, हमने देखा कि एक्स पर उनकी पोस्ट द्वारा की गई थी कि वो भारत के समर्थन में है। जो भी पहलगाम में लोग मारे गए हैं और उसमें जो भी आतंकी या जो भी लोग शामिल हैं, उनको लेकर भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और यूएस जो है वो भारत सरकार के साथ है। वही हमने देखा कि रशिया द्वारा भी जब एक एडवाइजरी जारी की जाती है उनके अपने सिटीजन्स को लेकर कि पाकिस्तान जाने से बचें, और साथ में लगातार धीरे धीरे करके ऐसी एडवाइजरीज, ऐसे नोटिस निकल रहे हैं जिनसे सिग्नल जो है कुछ ठीक नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस और इशारा कर रहा हूं। साथ में भारत लगातार अलग अलग जो एम्बेसीज में, भारत में जो मित्र मुल्क हैं या फिर अन्य भी जो, उन सबको अभी स्थिति की जानकारी दे रहा है, पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दे रहा है, उनको ब्रीफ कर रहा है कि भारत के साथ क्या हुआ है। और वही लेटेस्ट अपडेट जो आया है उसकी माने तो जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, जिसने सबसे पहले इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, वो भी अब बैकफुट पर आ गया है, और उसने भी इस हमले की जिम्मेदारी लेने से ऐसा कहा है कि ये हमने तो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की गई है। और इस खबर को लेकर आतंकी संगठन ये कह रहा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करेंगे कि ये किसने
हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करके ये गलत जानकारी या फिर इस घटनाक्रम की या फिर इस आतंकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस समय बने हुए हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने की बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से माहौल जो है जिस दिशा में जा रहा है वो ये बता रहा है कि हालात ठीक नहीं है। साथ में अगर बात करें तो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक रैली को संबोधित करके कहा था कि जो भी लोग इस आतंकी हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में, वो सिर्फ हिंदी में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अंग्रेजी में भी। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आतंकियों को बख्शेंगे नहीं, तो ये भी एक प्रकार का संदेश है ना सिर्फ भारत निवासियों के लिए, क्योंकि हिंदी में भारत, पाकिस्तान और अन्य जो मुल्क है वो सब समझते हैं, पर जब आप अंग्रेजी में भी उस सेम चीज को रैली में संबोधित करते हैं तो इसका मतलब था कि वो संदेश ना केवल भारत के लिए था, ना केवल पाकिस्तान के लिए था, बल्कि विश्व भर को भारत ये बताना चाहता था कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसीलिए सबको पहले से ही चेताया जा रहा है। तो अपने आप में जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस हिसाब से एडवाइजरीज आ रही हैं, नोटिस निकल रहे हैं, या फिर जो घटनाक्रम हो रहा है वो इशारा उस तरफ कर रहा है जिस तरफ आमतौर पर चीजें नहीं जानी चाहिए। तो फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो ये एडवाइजरी आई है, जिसमें सभी लोगों को न्यूज प्लेटफॉर्म्स, टीवी जो न्यूज चैनल्स होते हैं, न्यूज एजेंसीज होती हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन सब से तो भारत सरकार ने निवेदन किया ही है, एडवाइस तो किया ही है। साथ में आप सोचे कि इंडिविजुअल्स को भी, जिनकी सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है, उनसे भी अनुरोध किया है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और राष्ट्र हित के लिए किसी भी तरह की लाइव कवरेज करने से बचे, खासकर तब जब आप किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को देख रहे हैं, जब आप डिफेंस ऑपरेशन के बारे में कोई कवरेज चला रहे हैं। साथ में आपको यह भी बता दूं कि कई बार जब हम खबर चलाते हैं कि सोर्सेस की माने, तो आप देखिए कि ऐसा कई बार होता है कि सूत्रों की माने या फिर सोर्सेस की माने, तो जब रिपोर्टर ऐसी बात करते हैं कि फलानी जगह ये हो रहा है या इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो इस चीज को लेकर भी स्पेशल मेंशन किया है कि सोर्सेस बेस्ड खबर को भी चलाने से बचे। खासकर आपको टाइम का जरूर ध्यान में रखना है कि जो आप विजुअल चला रहे हैं वो कुछ देर के होने चाहिए उस समय, और जब आप उस चीज की खबर चला रहे हैं तो उसमें अंतर जरूर होना चाहिए, उसमें टाइम का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट है, मैं चाहूंगा कि आप इस अपडेट को सभी से साझा करें ताकि सभी तक की जानकारी पहुंचे और राष्ट्र हित के लिए कोई भी लोग जो है, चाहे वो न्यूज एजेंसीज के हों, न्यूज ब्रॉडकास्ट एजेंसीज के हों, न्यूज सोशल वेब पोर्टल्स के हों, सभी को चाहिए कि किसी भी तरह की लाइव डिफेंस मूवमेंट की, सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जानकारी लाइव पे खासकर साझा ना करें। और साथ में उसके साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी भी होती है जो जिम्मेदारी हमारी आती है कि डिफेंस फोर्सेस किस तरह काम कर रही, वो भी हम बताने से बचें। फिलहाल जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।